जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जैसा कि सभी गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी से परिचित है, उनकी दयालुता, उनकी रहमतें जो हम गुरुमुख प्रेमियों पर सदैव सदैव बरसती है। सभी गुरुमुख प्रेमी तहे दिल से आप जी का शुक्राना भी अदा करते हैं और ढेर सारी जो शुभकामनाएं हमारी होती है अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में, वो जो हमारे दिल में, हमारे हृदय में एक खुशी का अंबार लग जाता है जब जब भी हमें श्री गुरु महाराज जी की मात्र याद आ जाती है, ख्याल आ जाता है। वो खुली आँखों से, चाहे बंद आँखों से ध्यान करने पर उनका नूरानी मुखड़ा, सुंदर स्वरूप हमारे हृदय पटल पर विराजमान हुआ ज्यों का त्यों नजर आने लगता है कि जिस प्रकार श्री दर्शन हाल के सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी साक्षात हमें दर्शनों से कतार्थ कर रहे हों, मुस्कुरा रहे हों और मुस्कुराते हुए अपने सुंदर कर कमलों से आशीर्वाद की बरसात कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होने लगता है। क्यों कि दिल की तार बड़े अच्छे से जुड़ जाती है, तो इस तरह का वातावरण हमारे भीतर और बाहर बन जाता है। फिर उन पलों में या उन सेकंडों में, मिनटों में या घंटों में दूसरी कोई याद हमारे ना तो बाहर आसपास बन आती है, ना ही हमारे अंदर चित्तवृत्तियों में प्रवेश कर पाती है। जितनी भी देर ऐसा एक सुहाना वातावरण जो बनता है, वो ढेर सारी खुशियों को हमारे अंदर से, जो कि पहले से ही हैं, उन खुशियों को प्रकट करते हुए हमें माला माल कर देता है। वो नज़ारा, वो हमें अपना सतगुरु का रूप प्यारा खुशियों से भर देता है। क्योंकि वो जो दर्शन हाल का सुंदर नज़ारा हम समय समय पर प्राप्त करते रहे हैं और करते रहेंगे कि श्री दर्शन हाल पहुंचते हैं समय पर। जहाँ कहीं भी हम होते हैं, कमरे में होते हैं या कहीं हम चाय पी रहे होते हैं या कहीं और इधर उधर
किसी भी कार्य में हों, किसी भी तरह व्यस्त हों, लेकिन हमें ये थोड़ा सा ख्याल आते ही कि 5 बजने वाले हैं तो तुरंत दर्शन हाल की ओर अपना रुख करते हैं और बड़ी चेष्टा से पहुंच जाते हैं कि हमें आगे आगे बैठकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करना है, उन नज़ारों को अपने अंदर भरना है। इस ललक को लिए हम जैसे श्री दर्शन हाल में पहुंचते हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी के आने की इंतज़ार करते हैं। आँखें बार बार श्री सिंहासन की ओर देखती रहती हैं, जहाँ सफ़ेद कलर के पर्दे लगे हुए हैं। कब ये पर्दा खुल जाएगा, ये पर्दा हट जाएगा। उस वक़्त माइक से ठक ठक की आवाज़ भी आती है और इधर सभी हम गुरमुख प्रेमी सेवक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देते हैं अपने सतगुरु की आने की आहट पर। और हमारे सतगुरु भी उस वक़्त जब पर्दा खुल जाता है, सबको दंडवत प्रणाम किए हुए मुद्रा से अपने सुंदर मुखारविंद से हुक्मनामा देकर हमें उठा देते हैं और गद गद प्रसन्नता महसूस करते हैं गुरमुख प्रेमी हम सब। और फिर सारा कार्यक्रम सत्संग का, दर्शनों का, लीलाओं का शुरू हो जाता है। ऐसे ही 22 तारीख के दिन, 22 दिसंबर के दिन, अभी जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी, श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान हैं और दर्शन जो खुले तो हमेशा की तरह महात्मा जन सब सर्वप्रथम माथा टेकते हुए धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए। और फिर जैसे कि सत्संग हुआ करता है तो शुभ सत्संग हुआ। सत्संग के प्रसाद बांटा गया। श्री गुरु महाराज जी को जो कि लंगर का भोग लगाया जाता है, भोग लगाया गया। उसके बाद सारी संगत जो बाहर से नई आई होती हैं वो माथा टेकना शुरू करते हैं। तो सब ने माथा टेकना शुरू किया सामने की लाइनों से। जब सभी गुरमुखों ने माथा टेक लिया तो एक प्रेमी जो कि सरदार जी हैं, वो कोई पोशाक पहनकर, कोई वर्दी पहनकर नाचना आरंभ किया। श्री गुरु महाराज जी देख रहे थे और मुस्करा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने संतरे किन्नू लुटाने शुरू किए, लीला की
किन्नू लुटाए, फिर टॉफ़ियाँ लुटाई और श्री गुरु महाराज जी ने लड्डुओं के पैकेट लुटाए, लड्डुओं के पैकेट लुटाने शुरू किए। श्री गुरु महाराज जी ने भाईजन की तरफ, महात्मा जनों की तरफ खूब खूब लड्डू के पैकेट लुटाए। उसके बाद महात्मा जी ने एक पैकेट खोला और श्री गुरु महाराज जी को लड्डू का भोग लगाया। श्री गुरु महाराज जी ने खूब लीला करी इस प्रकार, और गुरुमुख प्रेमी नाचते रहे और फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। जैसे ही दर्शन बंद हुए तो श्री गुरु महाराज जी ने एक और जगह कृपा फरमाई और वहाँ भी बहुत सारी संगत पहुँच गई। श्री गुरु महाराज जी वहाँ कुर्सी पर विराजमान हुए, जैसे कि कोई ऑफिस है या कहीं कोई किसी सेवा वाली जगह पर श्री गुरु महाराज जी मौज फरमाया करते हैं, तो वहाँ पर भी प्रसाद के रूप में श्री गुरु महाराज जी ने सैंडविच का भोग लगाया। सभी गुरुमुखों को दर्शन वहाँ प्राप्त हुए और सभी गुरुमुखों को दर्शनों का लाभ मिला। सभी गुरुमुख गदगद प्रसन्न हो रहे थे कि बार बार इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी अनेकों प्रकार की लीलाओं से अपने गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ करते हैं, निहाल करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी कभी श्री दर्शन हाल के नज़ारों का अलौकिक रंग अपने अंदर भरते हैं, कभी श्री आरती पूजा के जो श्री दर्शन श्री परमहंसों के साथ साथ हुजूर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, उनका आनंद प्राप्त करते हैं। और कभी जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार के द्वारा कहीं भी पहुंचकर लीला करते हैं, तो उन लीलाओं का भी गुरुमुख प्रेमी आनंद उठाते हैं और साथ में दर्शन भी प्राप्त करते हैं। जगह जगह पर नए नए अलग अलग तरह के प्रसाद वितरण होते हैं। किसी भी तरह से हम गुरुमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का पार नहीं पा सकते, क्योंकि अनंत हैं श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, अनंत हैं उनकी रहमतें, जिनको पा करके, जिनको प्राप्त करके, जिनको देख करके हमारा मन हर पल खुशियाँ बटोरता रहता है। और सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी हमें खुशियाँ प्रदान करते हुए बड़े खुश होते हैं। ये सेवक और स्वामी का जो नाता है हमेशा बना रहे, ऐसी हम सब गुरुमुख प्रेमी सेवक अपने सतगुरु के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं और उनका शुक्राना अदा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।